वंदे भारत मातरम। विक्रम संवत 2077 आषाढ़ मासस्य कृष्णपक्षस्य अद्य द्वितीया तिथिः। तदनुसारं 7 जून 2020 रविवासरः। सर्वेषां कृते शुभमस्तु। अद्य पुनः उपस्थितोऽस्मि श्रीमद्भगवद्गीतायाः एकं श्लोकम् आदाय। पूर्वं वयं तस्य श्लोकस्य सस्वरगायनं कुर्मः। पूर्वमहं गायामि, ततपश्चात् अस्माकं महावीरी विद्यालयस्य भैया बहन गायनं करिष्यन्ति। शृण्वन्तु तावत्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। पुनः देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनः अस्मिन्, देहिनः मूल शब्दोऽस्ति देही। तर्हि पूर्वं जानन्तु, देह इत्युक्ते शरीरं, बॉडी। देहे यः वसति, देहे यः वसति सः देही। देही शब्दस्य अर्थोऽस्ति आत्मा, प्राण। देही देह में रहने वाला। कौन? देह में रहने वाला कौन? प्राण, आत्मा। आई एम सोल, मैं प्राण हूँ, आत्मा हूँ। देहिनः, तो देही के इस देह में, अस्मिन, अस्मिन देह है, अस्मिन सप्तमी एक वचन, अधिकरण कारक में। तो आत्मा जिस शरीर में है, इस शरीर में यथा जैसे, कौमारम, कौमार्य, कौमार्य बचपन से किशोरावस्था तक, बचपन से किशोरावस्था तक, जब तक वेदाध्ययन करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं, तब तक की अवस्था को कौमार्य कहते हैं। तदपश्चात यौवन, यौवनारंभे शुभ विवाहः भवति, गृहस्थाश्रमः। तर्हि अस्मिन् देहे यथा कौमारम यौवनम, युवावस्था, यंग एज, पुनः जरा, वृद्धावस्था आगच्छन्ति, स्वयमेव आगच्छन्ति। भवान् वा अन्यः कोऽपि अवरोधं कर्तुम् अपि न शक्नोति। स्वयमेव शरीरे आगच्छति कौमार्य, यौवन, जरावस्था च। तो जैसे इस शरीर में कौमार्य, यौवन और बुढ़ापा, ये तीनों अवस्थाएं आती हैं, तथा, यथा तथा, जैसे वैसे। देहांतरः प्राप्ति, देहांतर प्राप्ति, देह का अंतर माने इंटरवल, एक देह से दूसरे देह, माने एक देह को छोड़ करके दूसरे देह में प्रवेश। श्रीमद् भगवद गीता में ही यह बात आई है, जातस्य ध्रुवो मृत्युः ध्रुवो जन्म मृतस्य च। जो जन्म लेता है अवश्य मरता है। तो आत्मा तो नहीं मरती है, शरीर मरता है। तो शरीर मरने के बाद वही देहांतर, देह का अंतर। ध्रुवो जन्म मृतस्य च, जिसका शरीर मर गया, सनद रहे, ध्यान रहे,
आत्मा कभी नहीं मरती, अजर अमर अविनाशी है, सत्य है, सनातन है आत्मा। परमात्मा का अंश नहीं, वंश है आत्मा, प्राण। तो देहांतर प्राप्ति ही, देह का अंतर हो जाने पर, माने एक देह छूट जाने पर, देह का इंटरवल हो जाने पर, माने जिस देह में पहले से है उस देह के देहावसान हो जाने के बाद, देह का अवसान मृत्यु, देह की मृत्यु हो जाने के बाद, तथा देहांतर प्राप्ति धीरः, यह धैर्यवान अस्ति, यह स्थित प्रज्ञः अस्ति, यह स्थित प्रज्ञः अस्ति, यह ज्ञाने तिष्ठति, सः धीरः तत्र शरीरस्य मरणं भवति इति ज्ञात्वा अपि धीरः न मुह्यति। इस शरीर से मोहित नहीं होता है। क्या दादा, अब तो यह शरीर मरेगा, तो इस शरीर के मर जाने से जो स्थित प्रज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, धैर्यवान हैं, मोहित नहीं होते हैं। अब भैया जी, दीदी जी, हम सब जानते हैं हमारे दुखों के जो 5 कारण हैं वे महाविकार हैं। हमारे दुखों के जो कारण हैं वे कारण हैं 5 महाविकार, उसमें एक मोह भी है। अब मोह क्या है इसे समझ लेना चाहिए। मेरा, हमारा, हमर, यह जो अपनापन का बोध है, संबंध वाचक है, जहां अपने आप को बहुत मजबूती से पकड़ बैठे हैं, वही मोह है। जैसे हमारा घर, हमारा पुत्र, हमारी पत्नी, हमारे जमीन, हमारे जायदाद, यही मोह है, और ये सब के सब दुख के कारण है। अब आप कह सकते हैं कि दुख के कारण कैसे है, यह तो मानव अर्जित करता है। मानव अर्जित करता है, कैसे करता है वो बाद की बात है। मेरा घर है, मैंने बनवाया, घर की दीवार पर पीपल और बरगद के वृक्ष उगाते हैं, तो मेरे द्वारा बनवाए गए घर की दीवार पर पीपल बरगद के वृक्ष उगाते हैं और दीवारें फट जाती हैं, तो दुख किसको होता है? मुझे ना, क्योंकि घर के साथ मेरा का संबंध है, मोह का संबंध है। लेकिन वही घर जो दूसरे का नहीं है, उस घर से किसी का कोई संबंध नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, अपनत्व नहीं है, अधिकार नहीं है, उसे तो दुख नहीं होता। दुख उसे होता है जिसका वह घर है। ऐसे ही पुत्र सुपुत्र है, तो जिसका पुत्र है उसे और समाज को उस सुपुत्र से सुख मिलता है। कुपुत्र है तो सबसे ज़्यादा दुख पिता को मिलता है, और वही कुपुत्र समाज के अन्य किसी व्यक्ति को दुख देना शुरू करता है तो उसको दंड मिलता है, सजा मिलती है, देर सवेर सजा मिलती है। क्योंकि गलती करने वाले सजा खाने से बच नहीं सकते। तो शरीर के साथ मनुष्य का सबसे ज्यादा अटैचमेंट है, सबसे ज्यादा मोह है। शरीर का परवरिश करना, शरीर का पोषण करना इस दृष्टि से हो कि इस शरीर से मुझे काम लेना है, इस शरीर को निरोगी रखना है, इस शरीर को स्वच्छ रखना है, इस शरीर को सशक्त रखना है, क्योंकि इस शरीर से हमें लौकिक और अलौकिक कार्य लेने हैं, सत्कार्य करने हैं। अब शरीर के साथ मोह होने के कारण ही शरीर का श्रृंगार करते हैं। जितनी जो प्रसाधन सामग्रियां हैं खूब बिकती हैं, तो प्रसाधन सामग्रियां मतलब श्रृंगार सामग्री, इनके बिकने का कारण यही है कि सब लोग, हम अपने को जोड़ कर कह रहे हैं, सब लोग शरीर से सबसे ज्यादा मोहित हैं। तभी तो कोई बूढ़ा नहीं होना चाहते हैं, उजले बाल को रंगते हैं, काला करते हैं, क्योंकि हमारी जवानी बरकरार रहे। मृत्यु को रोक कर दिखाइए। हम भी बाल तो नहीं हैं, फिर भी प्रतिदिन काले रंग से रंग लिया करेंगे।
तो शरीर से सबसे अधिक मनुष्य का मोह होता है, वही मोह का कारण होता है। जहां कहीं मोह है, वहां जिसको जिस चीज से मोह है, उस चीज के विकृत होने पर, उस चीज की में खराबी आ जाने पर जिसको मोह है उसको सबसे अधिक दुख होता है। पुनः इस श्लोक को गाएंगे। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। इस शरीर में आत्मा का निवास है। आत्मा के निवास इस शरीर में, आत्मा का निवास इस शरीर में है। इसी शरीर में बचपन, कौमार्यता, इसी शरीर में अपने आप कुछ करना नहीं है, श्रम नहीं करना है, रोकने से रुकेगा भी नहीं, यौवन आता है। इसी शरीर में अपने आप बुढ़ापा आती है। वैसे ही ये तीन अवस्थाएं जो हैं प्रमुख आती हैं, वैसे ही देहांतर प्राप्ति ही, देह का अंतर हो जाने से, मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाऊंगा, दूसरे किसी माता के गर्भ में पूर्व निर्मित, पूर्व रचित पिंड में प्रवेश करूंगा, तब मुझे पुनर्जन्म, मेरा पुनर्जन्म होगा। मैं पुनः पुनर्जन्म लेकर के शरीर को धारण कर करके इस जगत में आऊँगा अपनी भूमिका अदा करने के लिए, कर्म करने के लिए। तो एक छूटने के बाद न दूसरा मिलेगा। तो एक शरीर छूटने से तथा देहांतर प्राप्ति, जैसे एक शरीर में तीन अवस्थाएं आती हैं, कौमार्य, यौवन और वार्धक्य, बुढ़ापा, वैसे ही देह के अंतर होने से, मतलब एक देह का अवसान होने से, एक देह की मृत्यु होने से धैर्यवान लोग जो स्थित प्रज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, न मुह्यति, मोहित नहीं होते हैं, मतलब दुखी नहीं होते हैं। दादा या तो मेरा शरीर है छूटा जा रहा है, छूटेगा, छोड़ दीजिए, नहीं तो छीन लिया जाएगा, प्रकृति छीन लेगी। तो छोड़ने के लिए हमेशा तत्पर, छोड़ेंगे तब तो छूटेगा। तो शरीर को प्रकृति जो है पुनः अपने में समाहित कर लेती है। प्रकृति के जो 5 महातत्व हैं, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर, मुझ आत्मा के इस शरीर से निकल जाने के बाद इस शरीर के जो तत्व हैं, पांचों अपने अपने हिस्से ले लेंगे। अब हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं, तो शरीर को पीड़ा होने से, शरीर को दुख होने से, शरीर को कष्ट होने से पहले मैं आत्मा, मैं देही जो इस देह में निवास कर रहा हूँ, मैं आत्मा पहले निकल जाऊंगा। ऋषि मुनि ऐसे ही करते थे। शरीर अशक्त हो गया, सत्कार्य नहीं कर पा रहे हैं, शरीर तो साधन है ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, लौकिक पारलौकिक सभी कर्म को सिद्ध करने के लिए शरीर एक साधन है। तो ऋषि मुनि जब अपने साधन में कमी पाए, कमजोरी पाए, तो शरीर को कष्ट हो, दुख हो, उसके पहले इस शरीर से निकल गए। तो इसके लिए आजीवन साधना करनी पड़ती है, अध्यात्म साधना। उस साधना में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब को मनाना पड़ता है। इनके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। जो 5 महाविकार हैं, इसको मारने से ये मरेंगे भी नहीं। जब तक शरीर में हम हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रहेंगे, किंतु ये जब उद्दीप्त हों तब इनको बहुत प्रेम से, स्नेह से इन्हें मानना होता है। और इन सब का राजा है मन। मन मनाने के लिए है। मन नहीं मानेगा तो मन चला हो जाएंगे, तो फिर दुख और कष्ट तो होगा ही। तो मन को मनाना होता है, साधना इसी के लिए है। और तब जब सिद्धि मिलती है तो प्रकृति भी दास दासी बन जाती है। प्रकृति भी दास दासी बन जाती है। यह कहने सुनने के लिए तो है सहज, किंतु इस कार्य में जब आगे बढ़ेंगे तो उतना सहज भी नहीं है। तपस्या बहुत कठिन है, लेकिन करना चाहिए। मानव तन इसीलिए मुझे प्राप्त हुआ है, विशेष करके विवेक। मानव को जो विवेक प्राप्त है वह अन्य प्राणियों को तो है नहीं। तो विवेक
का सदुपयोग यही है कि हम अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ें और आत्मोन्नति करें। आइए पुनः इस श्लोक को गाते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अच्छा, वंदे भारत मातरम। ओम शांति।